जिसको पढ़ना होगा बैठेगा नहीं। पीछे तो वैसे भी खाली हो गया पूरा। इतने सारे बैग बैग लेके गए क्या हाथों ने? अच्छा है। अरे मतलब ये कह रहा है बोले मैं तो मिस करता हूँ, है ना? ये मिस कर, तू ही तो कह रहा है मक्खन लगाना। अरे आचार्य जी क्या हो गया, कहाँ खो गए? क्या ढूंढने में लग रहे थे? हाँ इसको नहीं, मतलब किसी को भी नहीं दी तो मैं तो पार्टी तो इसको क्या? अरे ओ अरे देवी जी, बहुत भयंकर ठंड लग रही है। वो एसी भी बंद होगा तभी सोचू ये कमरे में इतना। मैं बंद करो, बटन बंद करो, बटन। चलो कोई नहीं। क्या क्या? उनसे बोलो उतने उन्होंने कितनी पार्टी दी थी जो पार्टी नहीं मिली उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर देना। मसाला लगा के बोलना, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी भी है, मसाला बहुत जरूरी है। फिर नहीं वही बताएंगे यार, जब उन्होंने बताया नहीं तो फिर। आज क्या है? एक दो पैक बस? एक दो? एक दो में तो कुछ ही नहीं होता। 1 घंटे का? कब? आज? फिर ठीक, 10 से 11 मैं नहीं आ सकता। 12 से 2 आ सकता था मैं, 12 से 2 क्योंकि मैं फ्री था तो। है कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, कोई बात नहीं, कभी कभी। हाँ करो करो बात करो, मनोज सर से बात करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलो बोलो बोलो। फिर तुम्हें बढ़िया एकदम शानदार वाला जो है ना भाई साहब। हाँ इनको समझाओ इसको अभी वो क्या, 1 मिनट रुक जाओ। कमेंट है तुम्हारा। चलो आओ, कहाँ आ गए? तो हम लोगों ने कल ऐसे 501 चालू किया था और अभी अभी हमने ऐसे 501 कंप्लीट किया। तो ऐसे 501 के अंदर हम लोगों को पढ़ना था कुछ आइटम्स का ऑडिट एविडेंस कैसे लेते हैं। उसमें 3 आइटम्स हमारे पास मेजरली हैं। इन्वेंट्री पहला जो मेजर आइटम है, दूसरा है लिटिगेशंस एंड क्लेम्स और तीसरा सेगमेंट रिपोर्टिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे 501 में इन्वेंट्री की। सीधा आप यहां पर आ जाए इन्वेंट्री में। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और इतना सिंपल है कि आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग काफी हद तक कल डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग खड़े खड़े पढ़ेंगे? अच्छा आप बैठे हैं, ओके ओके ठीक है। ये किसी और को भी पीछे ऊपर बैठना हो तो बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचे दिख नहीं रहा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ऊपर बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन्वेंट्री वाले में छोटा सा पढ़ना है हमें। कल हम लोगों ने आपको इन्वेंट्री वाला समझाया था, एक बार शॉर्ट में रिकॉल करते हैं। बस बातें मत करो वरना फिर परसों जैसी भसड़ फैलवाओगे तुम, और आज फैल गई तो सिमटेगी और नहीं, ये ध्यान रखना। आज बर्थडे बर्थडे से मतलब नहीं है, तुम्हारा बर्थडे बनेगा यही तो भाई का बर्थडे यही हो जाएगा तुम्हारा। इन्वेंट्री में 2 चीजें हम लोगों ने कहा था कि आपको एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास में 2 चॉइस हैं। 2 चॉइस ये है कि या तो आप खुद फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो
या तो ऑब्जर्व कर लो आप, जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। या फिर आपको खुद को अपना इसका इंस्पेक्शन या वो करना पड़ेगा, रीपरफॉर्मेंस। अगर आप इंस्पेक्शन करोगे तो रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन कर लेना इन्वेंट्री के, और रीपरफॉर्मेंस तो है ही आपके पास में, तो वो आपके पास में एक तरीका है। इस रीपरफॉर्मेंस को आप टेस्ट काउंट भी बोल सकते हो, एक ही बात होती है। टेस्ट काउंट मतलब इन्वेंट्री की काउंटिंग करना। देखो क्या लिखा है, व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। देखो अब कुछ चीजें कॉमन है जो आपको हमेशा लिखनी है, जिसके लिए आपको किसी स्टैंडर्ड का, किसी टॉपिक का वेट नहीं करना है। चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ा था, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना होता है। ये तो लाइन तुम रट लो, जब भी मन करे ना एविडेंस की बात चले टिका देना, इसमें ज़्यादा सोचना मत कि दैट ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। देखो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, इसको हमेशा लिख कर आने का होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, कहीं पर भी टिका दो। आधी चीज़ें एग्जामिनर को समझ में नहीं आती, आधी अपने आप हो जाती है, तो ये चीज़ें अपने आप उसमें क्या ना थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन कर देती हैं आपके आंसर में। सो ऑडिटर को सफिशिएंट, सर इन्वेंट्री में पर रीपरफॉर्म कैसे करेंगे? बेटा कल का एक लेक्चर था हमारा 23 फरवरी 2022 का, जैसे तुम्हारे सर का बर्थडे था, वो वाला लेक्चर बेटा देखना पड़ेगा, लास्ट वाला ना। बाकी जो नहीं देखा तो आज पढ़ लेना, आज वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है, ये आप रट लो। चूंकि इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो इन्वेंट्री के बारे में लिखना है, ये आपको अपने आप लगाना है डिपेंडिंग अपॉन द आइटम। इन्वेंट्री में हम दो चीजें चेक करेंगे, उसका एग्जिस्टेंस और उसकी कंडीशन। एग्जिस्टेंस मतलब इन्वेंट्री है या नहीं, कंडीशन मतलब जैसे ऑब्सोलीट तो नहीं है, या कोई डैमेज्ड इन्वेंट्री तो नहीं है, या कोई लॉस्ट इन्वेंट्री तो नहीं है, या अनयूज्ड इन्वेंट्री तो नहीं है, ठीक है ना। और एक और वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एबनॉर्मल नहीं यार, आउट ऑफ स्टॉक होता है ना, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट तो कोई आपकी इन्वेंट्री नहीं है, वो आप उसको बोलते हैं कंडीशन। एग्जिस्टेंस मतलब क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, कंडीशन मतलब किस पोजीशन में है, क्योंकि ऑब्सोलीट है, अनयूज्ड है, या डैमेज्ड इन्वेंट्री है, तो वो यूज नहीं होगी फिर, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। वैल्यू की बात नहीं चल रही है, समझ में आ रहा है ना, अभी कल वाला जो लास्ट में पढ़ाया था अभी क्लियर हो रहा है ना। तो हमें उस, ये आपको हमेशा लाइन लिख कर आनी है, दैट ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, ये तो कॉमन है रिगार्डिंग इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में एग्जिस्टेंस एंड उसका वो देखना है हमें कंडीशन, उसके लिए अब कैसे लेंगे। पहला है अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग का मतलब व्हेन मैनेजमेंट इज डूइंग फिजिकल वेरिफिकेशन, व्हेन मैनेजमेंट इज डूइंग फिजिकल वेरिफिकेशन, तो उस समय आप वहां पर क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए, उसको बोलते हैं अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, राइट। व्हेन मैनेजमेंट इज डूइंग फिजिकल, अब क्या क्या करोगे। अब देखो अंदर जाने से पहले एक तो काम है ऑब्जर्व करना है मैनेजमेंट का प्रोसेस। ऑब्जर्व आपको ये भी करना है कि मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन सही तरीके से कर रहा हो, जैसे मैनेजमेंट ने ऑब्सोलेट या अनयूज्ड मटेरियल को काउंट नहीं करा है, उसने WIP फिनिश्ड गुड्स को अलग अलग करा है, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो आप ये चेक करो कि मैनेजमेंट में जो बंदा कर रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन, उस बंदे को मैनेजमेंट ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। वो इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बंदा कर रहा है ना फिजिकल काउंट, वो कोई टेक्निकल बंदा नहीं होता है, वो लेबर होती है, समझे आप। तो लेबर को तो आप जैसा बोलोगे वैसा कर लेगा। तो लेबर क्या कर रहा है, आप उस पे उसके ऊपर चढ़ रहे हो, ये क्या कर रहा है, तो उसको इंक्लूड नहीं कर रहा, वो थप्पड़ थप्पड़ लगा देगा आपके। वो लेबर होता है, बावले होते हैं, वो ज्यादा आपने जो चपाट करा ना, बोले ले धाड़, आप बोले मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया, आपका इन्वेंट्री काउंटिंग मुश्किल हो जाएगा फिर। तो लेबर से नहीं उलझने का, कहीं आप लेबर से लड़ रहे हो ये क्यों करा, अरे मैनेजमेंट ने उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया है वो देखो, क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, वो इंस्ट्रक्शंस आपको देखने पड़ेंगे, राइट। एक चीज, दूसरी चीज क्या है, ऑब्जर्व, मैं पहले बताता हूँ फिर उसके बाद देखेंगे। दूसरा, मैनेजमेंट किस तरीके से फिजिकल काउंटिंग कर रहा है, क्योंकि जैसे इन्वेंट्री में अभी आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो ना, तो कॉस्टिंग में आपको एक बिन सिस्टम पढ़ाया जाएगा। बिन सिस्टम नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, जब आएगा तब पढ़ा देंगे। बिन सिस्टम कुछ नहीं होता, बिन्स बने होते हैं ना, रैक बनी होती है ना, तो उसमें सामान रखा जाता है, तो अलग अलग उसमें रखा जाता है। रैक तो छोटी होती है, बिन बड़ी बड़ी बिन्स होती है, तो अलग अलग क्लास ऑफ मटेरियल या अलग अलग कैटेगरी ऑफ मटेरियल में अलग अलग रखा जाता है। तो मैनेजमेंट ने वो जो जो फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है उसका कैसे वेरिफिकेशन हो रहा है, बिन वाइज हो रहा है, आइटम वाइज हो रहा है, ये देखना पड़ता है। उस हिसाब से मैं अपना नोटिंग करूंगा। थर्ड, आपने जो इन्वेंट्री चेक हुई उसका आपको एक बार इंस्पेक्शन कर लेना है, काउंटिंग कर लेना। टेस्ट अब पूरी तो मैं चेक नहीं करूंगा ना,
फिर पूरी मेरे को चेक करनी होती तो साले फिर यहाँ क्यों आता, फिर तो मैं ही फिर तो मैं खुद फिजिकल वेरिफिकेशन ही कर लेता ना। अगर मैं यहाँ कर खड़ा हुआ हूँ तो मतलब मैं फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करने वाला हूँ, तुम करोगे मैं ऑब्जर्व करूंगा। लेकिन अगर टेस्ट चेक मतलब दो चार आइटम चेक कर ले, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, ज़्यादा उछल कूद मत मचाना। कई बार उछल कूद बड़ी भारी पड़ जाती है। जैसे वो नहीं होता, ये न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में क्या होता है, जिस पेपर पे न्यूज़पेपर छपता है ना उसको बोलते हैं न्यूज़ प्रिंट। वो जो कागज पता है, हाँ, तो पता चला पीछे से रोल आया और तुम्हारा ही पापड़ बन गया, अगले दिन पेपर तुम्हारे बारे में तुम्हारे ऊपर ही छपेगा। हाँ, तो ऐसे नहीं करना, है ना। हाँ, नहीं हो सकता है कोई बात नहीं, टेस्ट परफॉर्म हो सकता है तो कर लो। कहीं वो उसमें चले गए, ये बॉयलर वगैरह होता है ना, बॉयलर, बॉयलर बहुत खतरनाक होता है, उसके अगर 100-150 मीटर की रेंज में भी चले गए ना तुम, तो हो गया तुम्हारा, फिर तुम बिना उसके भुन जाओगे। हाँ, मसाला वसाला लगाए बिना भुन जाओगे तुम, फिर तुम्हारा फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। तुम कहीं जोश जोश में मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ कर, फिर एक था सी हो जाएगा। हाँ, ये नहीं। टेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये कि अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार एक आध दो आइटम चेक कर सकते हैं तो कर लो। तो ये चीजें आपको करनी है, देखो क्या क्या है। इवेलुएट मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ एंटिटीज फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। मैनेजमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शन दे रखा है अपने स्टाफ को जो इन्वेंट्री काउंटिंग करेगा, रिगार्डिंग प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। कैसे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग होगा, कैसे मैनेजमेंट उसको कंट्रोल करेगा, मैनेजमेंट कैसे चेक करेगा, रिकॉर्ड कैसे करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज में प्री प्रिंटेड शीट्स होती हैं। कभी बड़े हलवाई से को घर पे बुलाना, खाना बनवाते ना, कोई घर पे कोई मुहूर्त वगैरह है, कुछ शादी ब्याह है कुछ, तो बड़े हलवाई को बुलाना। भाई साहब बड़े हलवाई ना प्री प्रिंटेड लिस्ट लाते हैं अपनी। वो वाले जमाने, छोटा हलवाई ना वो हाथ से बोले साहब एक पेन कॉपी लाना, आप बनाएगा काली मिर्च 200 ग्राम ले आना, मावा ले आना 250 किलो, और ये ले आना और ये ले आना। और जो बड़े हलवाई हैं वो अपना प्री प्रिंटेड लेकर आते हैं, बनाए सब मटेरियल, उसके अंदर छपा हुआ है पहले से ही, वो उसके आगे भरता जाएगा। ये फर्क होता है ना बड़े छोटे हलवाई में, ऐसी बड़ी और छोटी एंटिटी में फर्क होता है। बड़ी एंटिटी के पास प्री प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं अपने, उसमें फिक्स है, इससे ज्यादा 4 तरह के मटेरियल होते हैं, उसमें हर में 3-3 कैटेगरी है, वो पता है फिक्स है। तो आप ये चेक करो कि दैट आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन हाउ दे विल रिकॉर्ड इट। यहाँ पे रिकॉर्ड मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं बोल रहे हैं, आपके जो फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद शीट्स आप रिकॉर्ड करोगे ना, किस क्वांटिटी कितनी कितनी किसी क्वांटिटी है, उसकी बात चल रही है, वो आपको देखना पड़ेगा। ऑब्जर्व एंड परफॉर्मेंस, ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर। खड़े होकर ऑब्जर्व कीजिए कि मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है। इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का नेचर देखो, इन्वेंट्री को देखो ऐसे छू के, ठीक है, महसूस करके देखो इन्वेंट्री कैसी है, कौन सी है। कहीं पता चला खाली डिब्बे तो नहीं है ना आपके सामने, तो अरे आप हंस रहे हो, सच कह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है इन्वेंट्री दिखा देते हैं और आपने इन्वेंट्री देखा, अच्छा डिब्बा, वो आपने डिब्बा खोला, अरे सर डिब्बा मत खोलो बेकार हो जाएगा, अरे भाई खोलूंगा नहीं तो चेक कैसे करूंगा, अरे सर बेकार हो जाएगा, चल कोई बात नहीं रख ले। पता चला 500 डिब्बे खाली थे और आपने कह दिया ओके वी फाउंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, ओके 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 ओके। बैंक ने लोन दे दिया इन्वेंट्री के बेसिस पे, क्योंकि आपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखा ओके। बैंक का लोन डूब गया क्योंकि आपने लिखा था इन्वेंट्रीज ओके। हाँ, बैंक रिकवरी नहीं हो रही, अब आप जाओगे कोर्ट में, कोर्ट में आपको जेल भेजेंगे, बोले ओके। अब तो आज के बाद कुछ नहीं कर पाएगा, ओके। इसीलिए फिजिकल वेरिफिकेशन सोच समझ के करना, ओके। परफॉर्म टेस्ट काउंट, यानी 2-4 इन्वेंट्री को आप चेक करके देखोगे ऐसे। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ओवर एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट। अब जरा रिकॉर्ड्स को देख लो, एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट और रिकॉर्ड्स में जो बुक्स में जो वैल्यू आ रही है वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर दोनों में डिस्क्रिपेंसी है, डिफरेंस है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। दोनों में डिस्क्रिपेंसी आ रही है, देखो छोटा मोटा डिस्क्रिपेंसी आता है, घर में कभी रंग पेंट हुआ होगा, अभी जब रंग पेंट करते तो एस्टिमेट बनता है, लेकिन जब वो सामान खाली करते हैं ना तब पता चलता है 10-20 हज़ार का खर्चा और बढ़ गया, ये टूट फूट हो रही है, वो मम्मी ने वो क्या बोलते हैं ऊपर टांड पे या छज्जे पे पूरा सामान रखा था, हटाया तो पता चला साहब पीछे तो खड्डे हो रहे हैं बैंकर वाले, अभी मिस्त्री को बुला के 100-200-500 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में और उसमें डिफरेंस आ गया ना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इतना बावड़े होने की जरूरत नहीं है कि इन्वेंट्री में अगर ऐसे कैसे आ गया फिजिकल डिफरेंस, भाई ऑडिटर हूं मैं, दिलीप गुप्ता ने बताया था डिफरेंस नहीं आ सकता, वहीं लड़ मर लिया आप। ऐसे मत करना, 100-200-500 हज़ार 10,000 ये छोटा मोटा डिफरेंस आता है, क्यों, इन्वेंट्री डैमेज होती है, लॉस्ट होती है इन्वेंट्री, राइट, और वो इन्वेंट्री थोड़ी सी रखने में खराब हो जाती है, तो वो इतना डैमेज हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो, 10-20-25% इन्वेंट्री खराब हो गई, इसका मतलब ये कि देयर इज समथिंग लाइक कुछ तो गड़बड़ हुआ, एबनॉर्मल है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन एबनॉर्मल का मतलब ये भी नहीं होता कि आपने जानबूझ के करा, एबनॉर्मल का मतलब लाइक समथिंग एबनॉर्मल,
कई बार होता है ना, इन्वेंट्री को ढंग से संभाल के नहीं रखा तो इन्वेंट्री खराब हो गई, पानी वानी चला गया ना ऑल। जैसे वो न्यूज़पेपर का एग्जांपल दोबारा लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है। अब न्यूज़पेपर जो होता है ना, उसके अंदर मॉइस्चर आ गया ना उस पेपर में, तो बेकार हो जाता है, मशीन में चलता ही नहीं। अब वो आपकी गलती थी, तो इनको क्या करना है, जो जो स्टोर हाउस होता है इनका, उसको वार्म रखना पड़ता है। स्पेशली ये अब ये जुलाई आएगा ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर में, तो ये लोग उसको पूरा वार्म करके रखते हैं, गर्म करके रखना पड़ता है, जिससे कि बाई चांस, क्योंकि कल सुबह पेपर छपना है, रात को मॉइस्चर आ गया और आप रात को प्रेस कर रहे हो अब पेपर छपने 5 लाख कॉपी, मान लो वो 5 लाख कॉपी के लिए आप सोचो, एक बार प्रेस कर रहे हैं रात भर बैठ के, बाहर से भी लोग बुलवा ले, तुमको भी ले गए ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ हाँ, सब आ जाओ बोले एक बार। तो ये नहीं कर सकते ना। अब आपने इन्वेंट्री संभाल के नहीं रखी, इन्वेंट्री खराब हो गई। और न्यूज़पेपर का पेपर इतना हल्का होता है, आपने देखा होगा, एक बार गीला हो गया बेकार हो जाता है, उसको सुखा नहीं सकते आप, तो बेकार हो गया ना। अब ये भी हमें रिपोर्ट पे मेंशन करना होता है कि दैट इन्वेंट्री हैज नॉट बीन टेकन केयर प्रॉपर्ली बाय द एंटिटी एंड दिस मच ऑफ द इन्वेंट्री हैज बीन लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये लिखना पड़ता है, तो रीजन तो बताना पड़ेगा ना, लॉस्ट हो गया तो रीजन वो, तो ये आपको एक बार मैच कर लेना है, ठीक है। कोई पूछने का है? चलो, अटेंडेंस एट द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। अब ये वाला पढ़ेंगे पहले, इन्वेंट्री। ये आपके इंस्टीट्यूट वाले गधे हैं साले भी होते, अरे इतना कुछ लिख, मैं बोल नहीं सकता ना बेटा, मेरा तो है ही है, तुम्हारा कम है मेरा ज्यादा है। अब देखो, अच्छा है, भला है, बुरा है, जैसा भी है, अपना टेढ़ा है पर मेरा है। मतलब चीजें बहुत सिंपल दीदी, बस हो गया ना फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, उस पर फालतू का ज्ञान फैलने की क्या जरूरत है। देखो नया ज्ञान, अटेंडेंस एट द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इन्वॉल्व इंस्पेक्टिंग एन इन्वेंट्री टू असर्टेन इट्स एग्जिस्टेंस एंड इवेलुएट इट्स कंडीशन। अरे ऊपर आपने बताया तो था, ये दो चीजें तो हमने पढ़ी थी कि हम लोग फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग क्यों करते हैं। हम फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग चाहे हम खुद करें चाहे मैनेजमेंट करे और हम वहां ऑब्जर्व करें, क्योंकि हमें उसका एग्जिस्टेंस और उसकी कंडीशन देखनी कि वो कितना है क्वांटिटी में और उसका कंडीशन कैसा है। सेकेंड, ऑब्जर्विंग कंप्लायंस विद मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस। कुछ भी नया नहीं है, घबराओ मत, इस पे दिमाग मत लगाना अपना, सिर्फ पढ़ के छोड़ देना। ऊपर पढ़कर आ गए आप, उसी को भसड़ फैला रखी जबरदस्ती की। ऑब्जर्विंग कंप्लायंस विद मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शंस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। आपको ये देखना है कि मैनेजमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो प्रॉपर्ली फॉलो हुआ है नहीं हुआ है, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऊपर पढ़ा था आप लोगों ने। एंड द थर्ड, ऑब्टेनिंग एविडेंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट्स काउंट प्रोसीजर। मैनेजमेंट ने जो फिजिकल काउंट करा है उसकी रिलायबिलिटी ये है कि जो पेपर मैनेजमेंट ने बनाया होगा जिसपे लिखा, वो पेपर पे मैनेजमेंट के साइन करा लेना, यही है रिलायबिलिटी, और कोई रिलायबिलिटी नहीं होती। लाइक ये भैया मैनेजमेंट कर रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, जब पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, यू नीड टू टेक हिज सिग्नेचर ओवर दिस पेपर, बस ये बन गया आपका एविडेंस, दैट्स इट। सो वी डोंट नीड एनी अदर काइंड ऑफ द रिलायबिलिटी फॉर दिस एविडेंस। ये तीन चीजें, इस पूरे को आप काट सकते हो, कुछ काम का नहीं है, छोड़ दो एग्जाम के लिए। ऊपर वाला मत छोड़ देना, ये वाला छोड़ दो। और इतना देखो मेरी बात सुनो, इस पे स्टॉक वाले पे इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आएगा कंफर्म है, 500% कंफर्म है। अगर क्वेश्चन आया तो केस स्टडी आएगा, वरना नहीं आएगा। और अगर केस स्टडी आया तो तुमको आएगा, कंफर्म है। बिल्कुल सिंपल सा आंसर लिख कर आना है, कोई माता बच्ची नहीं, कभी आंसर गलत नहीं होता इसका। आप कुछ भी लिख कर आ जाओ, कुछ भी, बस ऐसे नहीं कि हम आपके यहाँ कौन के गाने लिख कर आ गए, कुछ भी से मतलब इन्वेंट्री से संबंधित गाने लिख कर आना है। तो कहीं आप गाना लिख कर आ जाओ बादशाह का है क्या, कहानियां, अरे बहुत है, अभी तो शुरुआत हुई है, कहीं तू भी कहानी नहीं बन जाए इसमें अगले बैच में तेरी कहानी सुना रहे हो, एक था लड़का। चलो कोई नहीं, अरे यहाँ देखो सीए इंटर में हम खाली तुम्हारे को सीए थोड़ी बनाते हैं, कई लोगों की जोड़ियां बन जाती हैं और जैसी जोड़ी बनी फिर वो सीए नहीं बनते, लेकिन हम पर्पस दोनों सॉल्व करते हैं। देखो आप, कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं है, फीस तो काम तो एक ही हुआ ना या तो सीए बना या तो कई, हाँ है जी, आप मारो बाकी तो नहीं मारे आपकी नहीं बन रही तो क्या हो गया, बाकी की तो बने। तो अरे आप दूसरों का स्कोप क्यों खत्म कर रहे हो? कई लोग तो बेचारे आए इसीलिए, एक लड़का तो ज्वाइन इसलिए करा, बोले मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आया, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आया वो, इस चक्कर में उस लड़के की पुरानी गर्लफ्रेंड भी यहीं आ गई, उस पुरानी गर्लफ्रेंड का नया बॉयफ्रेंड भी यही है, आपने हद कर दी। और ये वैसे भी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फर्टिलिटी बहुत बड़ी हो गई, अब ये सुन नहीं सकते एक दूसरे के बारे में कुछ है, तो बोले साहब तूने मेरे पुराने बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड के पुराने बॉयफ्रेंड,
को बोला ना ले, पुअर पुअर पुअर। चलो, मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस, अरे अरे चुप 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 आओ। मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इंक्लूड नेचर ऑफ, यानी आपको फिजिकल काउंट करते समय किन किन चीजों को देखना है। एक तो नेचर ऑफ इन्वेंट्री, सेकंड स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना, ये जरूर देख लेना WIP, फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल, क्योंकि तीनों का वैल्यू अलग अलग होता है। तो अगर आपने इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं कराना तो हो सकता है कि WIP का वैल्यूएशन भी फिनिश गुड्स के बराबर। अभी कॉस्टिंग पढ़ रहे हो ना तुम लोग, कॉस्टिंग में कुछ दिनों के अंदर या तो आ गया होगा या आने वाला होगा, उसमें स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से वैल्यू निकालते हैं हम लोग। WIP का नहीं, मैंने कॉस्टिंग में पढ़ा था, मुझे नहीं पता FM में या कॉस्टिंग में, मैंने कॉस्टिंग में पढ़ा था। WIP का जो वैल्यूएशन होता है तो उसमें निकालना पड़ता है ना कितने परसेंट मटेरियल लगा, लेबर कितने परसेंट लगा, ये तो ये वैल्यूएशन देखो ना कितना डिफर करता है। कल को आपने वैल्यूएशन गलत कर लिया इन्वेंट्री का, आपको स्टेज नहीं पता कौन सी स्टेज पे कंप्लीशन है, और गलती से 100% वैल्यूएशन हो गया तो ओवर स्टेटेड हो जाएगी। रॉ मटेरियल के नाम से हो गया तो अंडर स्टेटेड हो जाएगी। दोनों ही केस में आपको नुकसान है, राइट। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इन्वेंट्री, अगर कोई है तो। नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी के, ये आपको मैंने जब सबसे पहली बार इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल दिया था, सबसे पहली बार, तब वो ये वाला एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो तो। यानी बैंक वाला नहीं, इंटरनल कंट्रोल का सबसे पहला एग्जांपल, ये एक जने ने ऑर्डर करा, दूसरे ने प्लेस करा, तीसरे ने रिसीव करा, याद आया। तो सबसे पहला एग्जांपल हम जो इंटरनल कंट्रोल का लेते हैं वो ये वाला लेते हैं कि इन्वेंट्री पे इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है, वो देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हाँ सारा एक ही बंदे ने कर दिया तो उस केस में ये रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट आ जाता है कि आपका इंटरनल कंट्रोल वीक है। तो हो सकता है शायद आपने फर्जी बिल रेज कर दी हो, इन्वेंट्री आई नहीं, फिर भी आपने रिसीव कर ली, पेमेंट कर दिया, नॉल, वो नहीं होना चाहिए, राइट। सो यू हैव टू चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वेदर एडिक्वेट प्रोसीजर आर एक्सपेक्टेड टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस इशूड फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। आपको देखना है कि प्रॉपर आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हों, क्योंकि देखिए जो इन्वेंट्री काउंटिंग करने वाले बंदे ना, आप ये तो मानो वो लेबर होती है, और लेबर से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और आप चार्टेड अकाउंटेंट है, इतना तो आप समझते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर क्वांटिटी का वैल्यू निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले ये है कि किस नेचर का इन्वेंट्री है। अब यार आप लेबर से क्या उम्मीद करते हो? लेबर के लिए गधे घोड़े सब बराबर हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंस नहीं करता, उसके लिए सब बराबर है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन टू द पर्सन कंडक्टिंग द physical verification, so he can find out the difference in the different nature of inventory, right? Next, the timing of the physical inventory counting, very important. इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन कब हुआ? अभी क्यों इंपॉर्टेंट है? 1 तारीख को हो रहा है, 31 को हो रहा है, 5 को हो रहा है, 4 को हो रहा है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। तो वो इन्वेंट्री काउंटिंग का पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वेदर एंटिटीज मेंटेन्स अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, अरे ये शानदार चीज आ गई। क्या होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम? अच्छा बीच का रह गया, नहीं हो गया ना। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है? एक एक करके बोलो भाई, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्डिंग बेस? सबको सारी इन्वेंट्री में इनफ्लो आउटफ्लो होता है, परपेचुअल में क्या नया है? सब में इनफ्लो आउटफ्लो। सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करेगा तो बोला। तो सबका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहता है, वो भी रखता है, पूरा रखता है, पूरा रखता है। तो सही बोल रहा था, मुझे लगा पूरा एंड तक सही बोलेगा, बट बीच में आधा अधूरा बोल के छोड़ गया। अरे जहां पे हर सेल परचेस को हर सेल परचेस पे ही रिकॉर्ड किया जाता है, और हर, मैं बोलूंगा अब, तुम्हारा टाइम खत्म, मेरा पेमेंट जस्टिफाई करना पड़ता है। आपने जब हर सेल के बाद इन्वेंट्री काउंटिंग करी, हर परचेस के बाद इन्वेंट्री काउंटिंग करी, इसको बोलते हैं परपेचुअल, बस इतना सा है। बिग बाजार और ये क्या नाम है, ये वाला पान वाला या मुरली पान भंडार और ये, ऐसी जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। आपने हर सेल के बाद इन्वेंट्री निकाली, हर परचेस के बाद इन्वेंट्री निकाली, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब ये अच्छा है कि बुरा है? बहुत शानदार है, लेकिन मेहनत का काम है। इसीलिए क्या है जी, क्या बोले, एक्सपेंसिव है।
in which the record of inventory is maintained properly throughout the year. In which the record of inventory is maintained properly throughout the year. अच्छा, ये आप आंसर दे रहे हैं तो नेचुरली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हाँ अच्छा है क्योंकि आपको इन्वेंट्री का एक्चुअल वैल्यू पता चलता रहता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में सॉरी परपेचुअल इन्वेंट्री काउंटिंग है या वो है लमसम अकाउंटिंग है। द लोकेशन एट विच इन्वेंट्री इज हेल्ड इंक्लूडिंग द मटेरियलिटी ऑफ द इन्वेंट्री एंड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द डिफरेंट लोकेशंस इन डिसाइडिंग एट विच लोकेशन अटेंडेंस इज अप्रोप्रिएट। द लोकेशंस एट विच इन्वेंट्री इज हेल्ड मतलब कौन कौन सी लोकेशन पे, जैसे गोडाउन में है, फैक्ट्री में है, रिटेल स्टोर्स पर है या कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, वो देखना पड़ेगा। इंक्लूडिंग द मटेरियलिटी ऑफ द इन्वेंट्री एंड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द डिफरेंट लोकेशंस। रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट किस लोकेशन पे जो इन्वेंट्री पड़ी है वो कितनी मटेरियल और उसमें रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी इन्वेंट्री पोर्ट पे पड़ी हुई है, पोर्ट समझते हो, सी पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे पड़ी है, तो वहाँ पे रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे इन्वेंट्री के गायब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कितने दिनों से पड़ी हुई है। बहुत दिनों से अगर पड़ी है तो इसका मतलब आपने अब तक या तो रिलीज नहीं कराई या डिपार्चर नहीं हुआ उसका, सो दैट यू नीड टू फाइंड आउट राइट इन द डिसाइडिंग एट विच लोकेशन। ये तो हो गया। एंड लास्ट, वेदर द असिस्टेंस ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट इज नीडेड। क्या आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत है क्या इन्वेंट्री के लिए? तो अगर है तो उसको आपको बुलाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड अदर देन एट द डेट ऑफ फाइनल। बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट करना है। अगर आपने उस दिन फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग नहीं करा, जिस दिन आप 31 मार्च को नहीं करा मतलब 1 तारीख को नहीं करा, मतलब किसी और दिन करा, तो क्या होगा? जो परचेस करा वो लेस कर देना और सेल करा जो है। नींद आ रही है तुम लोगों को बैंकर वाली? बैंकर वाली नींद आ रही है? तो फिर से मरे मरे क्यों बोल रहे हो फिर? है जोर से क्यों नहीं बोल रहे? ए फिजिकल, अभी नहीं अगली बार बोलना। ए फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग is conducted at a date other than the date of the financial statement. The auditor shall, in addition to the procedure required above, perform audit procedure to obtain evidence about whether changes in inventory between the count date and the date of financial statements are properly recorded. मतलब सेल जो है वो आपने एड बैक कर दी हो और परचेज अगर कोई है तो उसको आपने डिडक्ट कर दिया हो। ये एडजस्टमेंट हो गए हैं, ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। कौन करेगा एडजस्टमेंट? ऑडिटर करेगा या मैनेजमेंट करेगा? अगर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग आप वहां जाके कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मैनेजमेंट करेगा। अगर अपन कर रहे हैं तो अपन करेंगे, तो करेंगे दोनों ही, पर वो डिपेंड करता है। नहीं समझे मेरी बात? अगर मैनेजमेंट कर रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन और आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ये देखो मैनेजमेंट ने एडजस्टमेंट कर दिया हो। और अगर आपने खुद ने फिजिकल वेरिफिकेशन करा तो जो क्वांटिटी आपने निकाली ना उसमें आपने ये एडजस्टमेंट कर लिया हो। नहीं समझे? सब लोग समझ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको आगे समझ में? थर्ड रो आप ही से बोल रहा हूँ जो पीछे मुड़ के देखे थे अभी तेरे आगे रेड शर्ट में अच्छे से। हाँ, कौन बोला? दोबारा समझा दूं? तेरा ध्यान किधर है? नहीं है, क्योंकि इतना सिंपल पॉइंट है, ये आना ही मिस होना ही नहीं चाहिए था। अरे भाई आपने अगर 31 कौन सा वाला समझाओ, ये एडलेस वाला है जो लास्ट में समझाया। अरे भाई अगर फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट कर रहा है और हम जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है 5 अप्रैल को, ठीक है, तो 31 मार्च की इन्वेंट्री पे पहुंचने के लिए इन 5 दिनों का एडलेस करना पड़ेगा। कौन करेगा ये एड और लेस? मैनेजमेंट करेगा, क्योंकि वही कर रहा था फिजिकल वेरिफिकेशन, हम तो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो आप ये चेक कर लेना उसने ये एडजस्टमेंट कर दिया हो, और जो इन्वेंट्री का वैल्यू पकड़ा है क्वांटिटी, वो क्वांटिटी ये एडजस्टमेंट करने के बाद पकड़ी, ठीक है। आगे समझ में? और आप खुद कर रहे हैं तो फिर हम करेंगे एडजस्टमेंट, क्योंकि वो इन्वेंट्री की जो काउंटिंग करी वो आपने करी ना, इन्वेंट्री की जो काउंटिंग करी वो आपने करी ना, अब आपने करी तो आप ही को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, बस इतना सा, ठीक है। चलो, अरे वो इतना लंबा चौड़ा कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है? इतना तो कोई लंबा चौड़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी नहीं है। 2 ही तो चीजें हैं यार, तो 2 ही तो हैं, जो आपने बेचा उसको ऐड कर दो, जो खरीदा उसको लेस कर दो, बस। इफ ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू द अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस, बाप रे, अगर आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग पे नहीं जा पाओ उस दिन तो मत जाना, नहीं जा सकते मत जाना, बाद में जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना, उसमें एडलेस कर लेना। इसमें क्या लंबा चौड़ा काम है? कोई लंबी चौड़ी इसमें प्रोसेस नहीं है।
If auditor is unable to attend physical inventory counting due to the unforeseen circumstances, auditor shall make or observe some physical count on alternative date and perform audit procedure on intervening transactions. ये ऊपर वाला परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन मतलब ये जो 31 मार्च से लेके और डेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन इनके बीच के जो ट्रांजैक्शन है उनके एडजस्टमेंट उसको बोलते हैं इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, उन इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शंस को एड बैक जो भी करने का है वो करो। क्लियर? नहीं आया समझ में? अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है मतलब पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। अच्छा, इफ अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल, the auditor shall perform alternate audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidences regarding the existence and condition of inventory. If it is not possible to do so, the auditor shall modify the same in his report. जैसे आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी यूक्रेन में। अरे हंस क्यों रहे हो? पड़ी थी। हमारा सारा माल हम यूक्रेन ही बेचते हैं। अब यूक्रेन में पड़ी हुई थी इन्वेंट्री, हमने कहा था फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा मैं, तो आपने कहा जाओ। अब आपको पता चला साहब कल तो फ्लाइट और आज तो बम गिर रहे हैं, जा ही नहीं सकते, आने की तो बात दूर की बात है। अब आपने कहा साहब मैं तो नहीं जा रहा यूक्रेन। क्या बोले? हाँ, जाओगे तो फ्लाइट में, आओगे मिसाइल पे, और पता लगा घर पे लैंडिंग हो रही है। तो आप नहीं जा सकते ना यूक्रेन। ये होता है सिचुएशन इम्प्रैक्टिकल, जहां पे आप नहीं कर सकते, तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से लो। अभी ऑल्टरनेटिव सोर्स क्या होगा? गधे साले बेवकूफ, क्या ऑल्टरनेटिव सोर्स होता है बताओ तुम, क्या ऑल्टरनेटिव सोर्स है जी? अरे एक एक करके बोलो, पहले तू बोल। अरे तू बोल का मतलब ये बोल, ऐसे नहीं बोला बेटा, लड़कियों को मैं तू करके नहीं बोलता हूँ। हाँ, तो वो तो फिर इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन कहाँ हुआ? वो तो रिकॉर्ड चेक हो गए। अभी वो बोलेंगे देवी जी, कौन बोले मतलब आप? हाँ है जी। अरे स्टोर लेटर तो हमने ही बनाई है, उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन कहाँ हुआ? हाँ, वेरी गुड, बिंगो, यही बोलने वाले थे, वेरी गुड। अगर यही बोलने वाले थे तो बिल्कुल सही बोला आपने। वहां पे कोई ऑडिटर जो लोकल ऑडिटर है उसको धर लो और बोले तू बना के रिपोर्ट बना के भेज, वो तो भेज सकता है। अभी तो वो युद्ध हो रहा है, तो भी यूक्रेन छोड़ के थोड़ी भाग जाएगा। तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन का एक लेटर बना के हमें भेज दे, आप ट्रस्ट कर सकते हो उसके ऊपर, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो तुम सब सीख गए ऑडिट करना बहुत बढ़िया तरीके से। और अगर वो भी नहीं हो पाए तो वो भी ना हो, क्या बोले? और वो भी ना हो पाए तो रिपोर्ट में लिख दो। बोले ना अभी ऑडिट ही छोड़ दो, ऑडिट ही छोड़ दो। अरे बावली छोरी क्या बोल रही है? अरे बेटा ऐसे एक एक चीज के लिए ऑडिट छोड़ेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। एक ही तो ऑडिट थी, वो भी आपने छोड़ दी, ऐसे नहीं छोड़ते। अरे एमआर सुनो तो सही, मेरी बात तो सुन लो, मैं तो बोलूं अगर बाई चांस ये भी पॉसिबल ना हो पाए तो फिर हमारे पास सबसे स्ट्रांग वेपन होता है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर दो कि सर वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द इन्वेंटरी काउंटिंग एज वी आर नॉट एबल टू फिजिकली वेरीफाई द इन्वेंटरी, दैट इन्वेंटरी इज लाइंग इन यूक्रेन एंड वी डोंट हैव द डेयर टू गो टू द यूक्रेन। तुम्हारे बस की बात हो तो जाना, चेक कर लेना, आ जाना, ये मत लिखना। ठीक है? हाँ है जी, हाँ बस वो वाला लिख देना। हाँ जी बेटा, एमआर तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लेकर क्या फायदा? देखो एक चीज सुनो, अभी तुमने एमआर बोला तो मैं 580 में जो हमें पढ़ना है उसके बारे में एक दो चीजें बताता हूं। ऐसे 580 है एमआर का, 505 है एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाहर की पार्टी से, ऐसे 580 है एमआर। तो एमआर ले सकते हो, लेकिन एमआर लेने के लिए कुछ बेसिस होते हैं। ऐसे हमेशा नहीं कि बोले कुछ नहीं बता दो एमआर ही ले लो, खाली बैठे तो बोले चलो एमआर ही ले लेते हैं। अरे एमआर तब लिया जाता है व्हेन, दो बातें समझो, when you are not able to obtain evidences from any source, agree. Second, you have some persuasive audit evidences, like unless you have some persuasive audit evidence, MR is not acceptable. Conclusive ना हो पर कुछ तो persuasive हो, यानी मुझे जो evidence मिल रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि इन्वेंट्री के लिए हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करने नहीं जा सकते, ओके आप वहां पे तो किसी ऑडिटर को बोल सकते थे, बोले साहब वहां पे भी ऑडिटर नहीं अवेलेबल है क्योंकि वहां के जो लोकल ऑडिटर है वो लोकल लैंग्वेज में बनाते हैं, हमारे को समझ में नहीं आता, ये भी प्रॉब्लम आता है। तो कोई बात नहीं, आपका कोई इंप्लॉय तो होगा जो उस लोकेशन पर है, उससे लेटर लिखवा लो।
अभी उसके ऊपर आपको रिलाय नहीं हो रहा, इट इज अ परसुएसिव एविडेंस बट आई कैन नॉट ट्रस्ट इट। नाउ दिस कैन बी सपोर्टेड और बैक्ड विद द एमआर, साथ में एमआर ले लिया तो एमआर काम करता है। ऐसे नहीं होता है कि आप हर चीज के लिए एमआर ले लो, ऐसे तो फिर मैं ऑडिट पे जाऊंगा हर चीज के लिए एमआर ही ले लूंगा, फिर आपने क्या करा। और जब आप एमआर लेते हो ना तो इस बात के लिए मेंटली आप रेडी रहना कि ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई एमआर लेने से पहले तूने कौन कौन से एफर्ट्स लगाए, और अगर आपके बताए हुए एफर्ट्स में एक भी एफर्ट ऐसा मिला जो आपने नहीं लगाया तो आप गए फिर। इसीलिए एमआर लेने से पहले अच्छे से बहुत मैक्सिमम लेवल पर ये इंश्योर कर लेना कि कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं बचा जो मैं लगा सकता था। अब इसमें चाहे आप वहां जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करें, वहां के लोकल ऑडिटर से मंगवाएं, वहां के किसी इंप्लॉय से मंगवाएं, आप अपने किसी कॉन्टैक्ट से मंगवाएं, वो सब शामिल होता है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। और अगर ये नहीं प्रूव हुआ ना कि आपने सब ऑडिट प्रोसेस नहीं लगा, सीधा एमआर ले लिया, तो सीधा क्लॉज 7 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल 2 सी एक्ट 1949 का चार्ज लगेगा अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर 22 ग्रॉसली नेग्लिजेंट एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो गए आप काम से फिर। क्या समझे? समझे क्या? क्या समझे? कि चार्ज लगे, बस यही समझे, चार्ज लगेगा, है ना? नहीं ऐसे हर बात में डिग्री कैंसिल, पागल है क्या? डिग्री है यार, कोई मतलब बीकॉम की थोड़ी ना यार, बोला डिग्री कैंसिल। इन सम केसेस, क्या बोल रहे हैं, can't we take advantage of technology in this case? Yes, you can, definitely, why not? So which kind of the technology you want to use? वीडियो कॉल कर सकते हो, बट विल यू बी हैविंग एनी एविडेंस ऑफ द वीडियो कॉल? लाइक उसने किसी की भी इन्वेंट्री दिखा दी, बोले देख ले इन्वेंट्री कर रहा है, ये पड़ोसी की है मेरी है कर ले इन्वेंट्री काउंटिंग। आप कैसे वीडियो कॉल पे? बोले रुक जा मैं आ रहा हूँ साले वीडियो कॉल में घुस के। अरे आप टेक्नोलॉजी को यूज करोगे तो उसका कोई लॉजिक कैसे, मान लो अगर वीडियो कॉल भी है या स्काइप कॉल करवा दिया या कोई और भी कॉल, अब उसमें आप क्या करोगे? लाइव लोकेशन ले लेंगे। कैसे? मेरी लोकेशन पे किसी और का माल रखा है तो लाइव लोकेशन गूगल कैसे बताएगा? बताइए माल किसका है, गूगल बता देगा आपको। फिर आप यही तो देखोगे कि इस लोकेशन पे किसका माल रखा है, ये मेरा गोडाउन है। आपने पूछा नहीं खाली डिब्बे भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, खाली डिब्बे रखवा दिए तो क्या पता, चलो वो तो उसका तो अल्टरनेट है कि आप डिब्बे खोल के चेक कर लोगे, लेकिन किसी और की इन्वेंट्री रखी कैसे पता चलेगा? बताओ, नहीं पता चलेगा ना। फिर किसी पड़ोसी से बोल दिया बोले 2 दिन के लिए इन्वेंट्री रख दे, फिजिकल वेरिफिकेशन कर ले, वो बोल रहा है दादा टेक्नोलॉजी करवा दिया आपने, फिजिकल वेरिफिकेशन है, हाँ, उसका भी काम हो गया, आपका भी काम ही हो गया। ये नहीं कर सकते इसीलिए, ठीक है? कैसे? वही तो हम भी तो ये कह रहे हैं, यहां तो मैं मल्टीपल टाइम्स फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता हूं ना, वहां नहीं कर सकता ना। यहां तो मैं ऑडिट कर रहा हूं, 3 महीना 2 महीना लगेगा, दोबारा कर लूंगा। और करते ही है, इसको बोलते हैं सरप्राइज। क्या बोलते हैं? सो सरप्राइज इज नॉट ओनली फॉर द गर्लफ्रेंड, समटाइम्स ऑडिट को भी देने का, राइट? फरवरी का महीना है माना, लेकिन और ये करते हैं, और ये करना चाहिए। हमारा इंस्टीट्यूट तो बोलता है, वो तो एक अलग बात है, हमारे जयपुर के ऑडिटर जो है ना वो सब कामचोर होते हैं। करना चाहिए, कम से कम 3 से 4 बार फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए ड्यूरिंग द ऑडिट, स्टार्ट एंड बिटवीन द ऑडिट। ओके, चलिए हाँ तो कोई बात नहीं, फिर वहां इन्वेंट्री नहीं होगी, फिर तो इन्वेंट्री होगी क्यों? अरे तो इन्वेंट्री होगी क्यों? फिर इन्वेंट्री का लॉजिक ही खत्म हो गया ना। अरे भाई कोई आइटम अगर होता ही नहीं है तो उसकी ऑडिट नहीं होती बेटा, तो फिर ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है? म्यूचुअल फंड है, इन्वेंट्री का तो नहीं होगी इन्वेंट्री। म्यूचुअल फंड में स्टॉक कौन सा होता है? म्यूचुअल फंड में कौन सा स्टॉक? अरे यार तुम रुको ना यार, सवाल तो सुनने दो। अरे चुप रह लो भाई, सारी गैलीलियो बन रहे हो बेटा। जो सर्विस इंडस्ट्री होती है वहां पे स्टॉक नहीं होता, और अगर वहां स्टॉक होता भी है ना तो वो क्या होता है, जैसे वो फॉर्म वगैरह फिलअप होते हैं, वो जैसे बैंक है, बैंक में स्टॉक क्या होता है? चेकबुक, ये डीडी वगैरह या जो फॉर्म होते हैं, ये स्टॉक होता है। तो ये मटेरियल स्टॉक नहीं होता ना, ये तो बहुत छोटा सा स्टॉक होता है, इसको तो हम चेक ही नहीं करते, ठीक है? इन सम केसेस अटेंडेंस एट द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में भी इम्प्रैक्टिकेबल, ये तो हो गया। द मैटर ऑफ जनरल हो गया ना ये वाला, नहीं हुआ। In some cases, attendance at the physical inventory counting may be impracticable. This may be due to the factors such as the nature and the location of inventory. For example, where the inventory is held in a location that may pose threats to the safety of the auditor. देखो आगे ना यूक्रेन वाला, ये सब कॉपी कर लेते मेरे एग्जाम्पल। The matter of general inconvenience to the auditor.
However, it is not sufficient to support a decision by the auditor that attendance is impracticable. Further, as explained in the essay 200, the matter of the difficulty, time or cost involved is not in itself a valid basis for the auditor to omit an audit procedure. Most important line, किसी काम को करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है, इज इट एक्सेप्टेबल? हाँ एक्सेप्टेबल है। बोलो ना अभी यूक्रेन के अंदर पड़ा हम नहीं जा सकते। या फिर किसी काम को करने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, लाइक यू हैव द इन्वेंट्री ऑफ स्मॉल वैल्यू बट लार्ज इन द क्वांटिटी, छोटे छोटे वैल्यू का है बट क्वांटिटी बहुत सारा है, सो डेफिनेटली यू कैन नॉट गो थ्रू विद ऑल द इन्वेंट्री। सो इन दैट केस अब हम क्या करें, तो यू स्किप्ड द प्रोसीजर स्टेटिंग दैट देयर इज अ थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द ऑडिटर, that is where we skipping the physical verification of inventory, or you said like it will be more time consuming, it will be more costly process, तो आपने स्किप ही कर दिया प्रोसेस। क्या ये कर सकते हो कि नहीं? आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो, पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने प्रोसेस स्किप कर दिया। ये कोई समझदारी नहीं होती कि यार मेरे से टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें खर्चा ज़्यादा होगा, सेफ्टी को लेकर इश्यूज हैं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अरे वो मान लिया कि जो काम आप करते वो मत करो, कुछ और तो कर सकते थे। यूक्रेन नहीं जा सकते ये समझ में आ गया, लेकिन आप यूक्रेन से इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं मंगा सकते थे, ये भी संभव नहीं था क्या? ये तो था ना। आप मैनेजमेंट से एमआर ले सकते थे ना, अगर वहां से नहीं आ रहा था तो कर सकते थे ना। वहां से आया तो आप यहाँ मैनेजमेंट से एमआर लेके सपोर्टिव एविडेंस बना सकते थे ना, वो बनाया आपने? बोले नहीं। तो ये स्किप नहीं करना और सीधा एमआर ले लिया, ये मत कर लेना। ये जो नहीं लिखा ना स्किप कर दिया, स्किप करने का मतलब है आपने एमआर ले लिया, या तो आपने स्किप कर दिया या आपने एमआर लिया। एमआर लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लेवल पे एफर्ट्स नहीं लगाओगे। ओके, सो किसी भी चीज में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, किसी ऑडिट प्रोसेस में कॉस्टली अफेयर है, या वो लाइक इम्प्रैक्टिकेबल टू परफॉर्म है, सो यू स्किप्ड एंटायर प्रोसेस इन इट्स एंटायरिटी, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? यू हैव टू डू समथिंग, सम अदर प्रोसीजर्स जो भी उस सिचुएशन में सर्कमस्टांसेस में मोर वैलिडली लगते हो। ठीक है। In other cases, however, नहीं, in some cases where attendance is impracticable, alternative audit procedure, for example, देखो क्या लिख रखा है, inspection of documents of the subsequent sale of specific inventory items acquired or purchased prior to the inventory counting। ये कितना अच्छा बताया इन्होंने, देखो ये हमारे दिमाग में नहीं आया। 31 मार्च के इन्वेंट्री का फिजिकल वैल्यू, आप कौन सा 31 मार्च को ऑडिट करके वापस आ रहे हो? हाँ, आपको भी तो जून जुलाई में इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट दोगे, तो जो माल आपने पहले खरीदा वो सेल करा होगा, उसके सेल से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? हो सकता है नया वाला खरीदा हो, ये तो हो सकता है ना। नहीं समझे मेरी बात? मैं ये कह रहा हूं कि 31 मार्च की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, सब कुछ कर लिया, नहीं हो पा रहा है, अब क्या करें हम लोग? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या है? तो इन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद जो आपने माल बेचा उसकी सेल्स को चेक करो। उसकी सेल्स हुई तो वो माल कहीं ना कहीं से तो बेचा होगा, तो पुराना वाला माल होगा वो बेचा होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है नया वाला माल बेचा हो। कोई बात नहीं, 31 मार्च की इन्वेंट्री काउंट नहीं, 30 जून की कर लो। 30 जून की ही करनी है और कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, एडजस्टमेंट भी नहीं करना, 30 जून का ही कर रहे हैं एक बार, ये मान लो। समझ गया मेरी बात? अब 30 जून को जो इन्वेंट्री आएगी उसमें इन्वेंट्री में क्या आना चाहिए था? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स, राइट? तो 1 अप्रैल को जो ओपनिंग थी प्लस पूरे महीने में जो परचेज करा, अब इसी में से आप सेल करोगे ना। मान लो आपने नए वाले में से सेल करा तो भी फिर पुराना वाला पड़ा हुआ होगा ना। अगर आपने लीफो पे लिया, जैसे अगर आप फीफो पे ना चल के लीफो पे चल रहे हो तो आपने नया वाला बेचा तो पुराना वाला तो होगा, और अगर आप फीफो पे चल रहे हो तो पुराना वाला बेचा नया वाला बचा होगा, यानी एनी हाउ दोनों में से एक तो होगा ही होगा ना। तो उससे भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन ये सब जुगाड़ है, आप ये भी कर सकते हो। मेन काम तो वही है, क्या? फिजिकल वेरिफिकेशन। may provide sufficient appropriate evidence about existence and condition of inventory in other cases। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? In other cases, however, it may not be possible to obtain sufficient and appropriate evidence regarding existence and condition of inventory by performing alternative audit procedure। in such cases, तो फिर तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है ही, ऑडिट रिपोर्ट। ऐसे 705 requires auditor to modify the opinion in the auditor's report as a result of scope limitation। अगर बाई चांस सब कुछ कर लिया तब भी कुछ नहीं हो पा रहा है, आपने सारी ऑडिट प्रोसीजर लगाने की कोशिश करी, नहीं हो पा रहा है, सो एट द लास्ट ऑडिट रिपोर्ट में एक मेंशन कर देंगे। ऐसे 705 का रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो 700 में, लेकिन ऑडिट ओपिनियन कैसे बनती है वो ऐसे 705 में आता है।
तो वहां जाकर आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे। मॉडिफाई करने का मतलब मुझे उसमें कोई नेगेटिव कमेंट डालना पड़ेगा रिगार्डिंग द इन्वेंट्री व्हेन यस। क्यों 30 जून का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो ना, उस दिन का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो। नहीं 31 मार्च के बारे में ऐसे पता चलेगा कि 30 जून को जो इन्वेंट्री थी क्लोजिंग, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री या तो वो होगी जो 1 अप्रैल से 31 मार्च 30 जून के बीच में खरीदी, या तो पहले की होगी। ठीक है, आपने इससे पहले जो माल बेचा इन 3 महीनों के अंदर, वो माल कहां से बेचा आपने? अगर नया वाला एज इट इज 31 मार्च को पड़ा है और 30 जून को पड़ा है, तो मतलब वो जो 3 महीने में बेचा वो सारा 31 मार्च को था ना? नहीं समझे? क्लियर? When inventory under the custody and control of a third party, 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए 4 नंबर। When the inventory under the custody and control of third party, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी कंसाइनी के पास पड़ी हुई है, जैसे गुड सेंट ऑन अप्रूवल होती है ना, बेचते हम लोग, अभी आया नहीं वापस, तो गुड सेंट ऑन अप्रूवल है, कंसाइनी के पास में है, या फिर आपने किसी को उसके लिए भेजा है, क्या नाम है, सैंपल के लिए भेजा हुआ है, माल दिखाने के लिए भेजते ना, वो भेजा है, या ना पोर्ट पे पड़ा हुआ है, सी पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे डिलीवरी के लिए एक्सपोर्ट करा तो उधर पड़ा हुआ है, उसमें टाइम लगता है, 2-2 महीने तक पोर्ट पे पड़ा रहता है, या फिर आपने किसी एजेंट को दे रखा है, तो अगर किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ा है तो क्या करें, तो फिर उस थर्ड पार्टी से एक सर्टिफिकेट मंगाया जाता है कि वो ये लिख के दे कि वो थर्ड पार्टी इस एंटिटी का इतने रुपए का स्टॉक होल्ड करके बैठी है, यानी अपने पास है, इसमें किसी ऑडिटर की जरूरत नहीं है, वो थर्ड पार्टी लिख के भेज दे, जैसे कंसाइनी है, कंसाइनी लिख के भेज दे खाली कि मेरे पास इस एंटिटी का इतने रुपए का स्टॉक है, या मेरे पास इस एंटिटी की इतनी स्टॉक की क्वांटिटी रखी है। वो थर्ड पार्टी के स्टॉक पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि थर्ड पार्टी है, और वो थर्ड पार्टी को जो माल भेजा ना, वो बुक्स में कहीं ना कहीं आ रहा होगा ना, जैसे गुड सेंट ऑन अप्रूवल करते हैं तो एंट्री करते हो ना, सेल में नहीं दिखाते तो क्या हुआ, गुड सेंट ऑन अप्रूवल तो दिखाते ही हैं, कंसाइनी को माल भेजा तो एंट्री तो दिखाई होगी, बस खत्म बात, वो मैच होना चाहिए। देखो, when the inventory under the custody and control of a third party is material to the financial statement, छोटी मोटी इन्वेंट्री दो सैंपल भेजते हैं ना, वो मत ले लेना, छोटे छोटे सैंपल, वो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। The auditor shall obtain sufficient appropriate evidence regarding the existence and condition of that inventory by performing one or both of the following procedure। कौन सा? Request confirmation from the third party as to the quantities and the condition of inventory। थर्ड पार्टी हमें बनाकर भेजे सर्टिफिकेट, ठीक है, थर्ड पार्टी हमें सर्टिफिकेट बनाकर भेज दे। परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस, अगर वो थर्ड पार्टी उसी लोकेशन पर है तो आप खुद भी जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो, तो करो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई खास बड़ी बात नहीं, ये नहीं भी है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट ये तो होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ऐसे 501 का एक स्टेप खत्म होता है। अब इसमें लिटिगेशन एंड क्लेम भी है और ये वाला भी है ही। ऑनलाइन वाले बच्चों की कोई डाउट अगर है तो बताएं।